बच्चों इसके पहले हमने इसका भाग 1 जिसमें हमने स्वरों को लिखना सीखा था, अभी हम सीखेंगे भाग 2। इसमें हिंदी के जो व्यंजन हैं उन व्यंजनों को कैसे लिखा जाता है उनको लिखना हम सीखेंगे। इसमें पहला व्यंजन है क। तो क को हम किस तरह से सुंदर बना सकते हैं, इसके लिए हम अभ्यास करेंगे कुछ इस तरह से। यह अभ्यास आपको लगभग 1 पेज तक करना है। इस तरह से अर्ध गोलाकार सीधे भाग की तरफ हम लेकर खींचेंगे। उसके बाद इसी को इस तरह से एक लाइन लगा के हमें पूर्ण करना है। तो यह क का आधा हिस्सा हम बनाना इस तरह से सीख जाते हैं। उसके बाद तीसरा इसका जो भाग है वो कैसा करेंगे, इस आधे हिस्से से उल्टी तरफ इस गोलाकार को बढ़ाएंगे। तो यह क जो है बहुत ही सुंदर तरीके से वो हमारे सामने बनता है। इस तरह से उसी प्रकार इसके बाद का व्यंजन जो है वो है ख। ख बनाने के लिए भी इस तरह से हम प्रयास करेंगे। इस तरह से, और इसके बाद दूसरा जो स्टेप है वो हमारा इसके नीचे इस लकीर को ले जाते हुए आएगा, कुछ इस तरह। अब उसके बाद इसका जो बचा हुआ अंश है जो हमने क के लिए उपयोग किया था वह करेंगे ऐसा। क के लिए हमने कुछ इस तरह से बनाना सीखा था, यह उसके सामने का भाग है। तो इस तरह से क और ख कैसे सुंदर बनाएंगे वो हमने सीखा। इसके बाद अगला जो वर्ण है वो है ग। ग के लिए भी पहले इस तरह से यह लकीर खींचकर थोड़ा गोलाकार लेते हुए अंदर की तरफ हमको मोड़ना है। जैसे इंग्लिश का हम जे लिखते हैं उसी को मिलाना है और एक लकीर उसमें खींचनी है। यह प्रयास निरंतर करने से अक्षर बहुत ही सुंदर बनेंगे आपके, जो कि परीक्षा के समय इन अक्षरों पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उसके बाद है घ। घ के लिए भी जिस तरह हमने क को बनाते वक्त बीच में दोनों लाइन के बीच में हमने अर्ध गोलाकार खींचा था सीधे भाग की तरफ, उसी तरह लाइन से जोड़ते हुए अर्ध गोलाकार खींचेंगे। इस तरह से यह शेप बनाकर हम इसका निरंतर अभ्यास करते जाएंगे। उसके बाद इसी को वैसा ही शेप लेकर इस तरह से हम उसमें ये डंडी लगाकर और उसे पूर्ण करेंगे। आप शायद पूरा समझ रहे होंगे और इसका
पांचवा अक्षर है, वर्ण है अंग। अंग भी हमने जिस तरह से ई बनाना सीखा था उसी तरह छोटी सी एक डंडी खींचेंगे और ई के समान बनाते हुए इसको ऐसा करेंगे। ई में हमने इसको आगे बढ़ाया था इस तरह से, लेकिन इसको यहीं पर छोड़ के और यहाँ पर एक बिंदु लगाएंगे। इस तरह से हमने अंग बनाना सीखा। इसके बाद का वर्ण है च। च बनाने के लिए दोनों लाइन के बीच में एक इस तरह से आड़ी लकीर खींचने का प्रयास करेंगे सीधी, और इस लकीर के साथ ही सीधे तरफ इस तरह। और अब इसे पूर्ण करने के लिए इसे एक डंडी लगाकर इसे हम पूर्ण करेंगे। तो ये बन गया च। अब हम आते अगले अक्षर की तरफ, अगले वर्ण की तरफ। छ। छ छतरी का, इस तरह। इसके लिए भी आधा गोला इस तरह से, जैसे हमने घ में लगाया था वैसे ही छ में भी हम इसको इस तरह से अभ्यास करेंगे। और घ के समान ही दूसरा आधा गोला भी यूं ही खींचेंगे और इसको आगे बढ़ाते हुए कुछ इस तरह से करेंगे। ये हो गया छ। तो इस तरह से यदि हम निरंतर अभ्यास करेंगे तो हमारे अक्षर ज़रूर सुंदर से सुंदर बनेंगे। इसके बाद आगे के वर्ण हम सीखेंगे। ज। ज के लिए भी इस तरह से आड़ी लकीर लगाने का पहले प्रयास करेंगे और इसका निरंतर अभ्यास करेंगे। सीधी लकीर खींचना हमको आना चाहिए। और उसके बाद च के लिए हमने क्या किया था, सीधे उल्टे से सीधे की तरफ लेके गए थे, और ज की तरफ हम क्या करेंगे, सीधे से उल्टे की तरफ लेकर जाएंगे। तो इस आड़ी लकीर को कुछ इस तरह से और डंडी खींचेंगे यहाँ। तो ये बन गया हमारा ज। ज के बाद है झ। झ झंडे में जो झ लग का उपयोग करते हैं वह। इसमें भी जैसे हमने ई बनाना सीखा था स्वरों में, वैसे ई बनाएंगे। उसका अभ्यास हम करेंगे इस तरह से।
ऐसा। और इसमें हम दूसरा स्टेप इसका आता है, इसमें छोटी सी डंडी लगाएंगे और इसमें फिर सीधी डंडी लगाकर इसे हम इस तरह से पूर्ण करेंगे। अगला वर्ण है ञ। ञ के लिए इससे अभ्यास करेंगे। हमने कई वर्णों को बनाने के लिए ऐसे अर्धचंद्राकार शेप जो है वो बनाए हैं। इन शेप को अलग अलग तरीके से हमें यहाँ पर प्रदर्शित करना है। जैसे ऐसे अर्धचंद्राकार ऐसे शेप बनाकर एक छोटी सी लाइन, फिर उसमें हम सीधी लाइन खींचकर इसे हम पूर्ण करेंगे तो यह अक्षर बन जाता है ञ। बच्चों, अब तक का बनाए हुए सभी वर्ण आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। और आप इसका निरंतर प्रयास कीजिए तो हम अगली क्लास में इसके आगे के जो वर्ण हैं वो सीखेंगे। आप इनका निरंतर 20 से 25 बार हर शेप को बनाने का प्रयास कीजिए और निरंतर अपने अक्षरों को सुधारिए।